नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम किसी परंपरा को सिर्फ रिवाज समझने नहीं आए। आज हम उस सत्य को छूने आए हैं जो मंदिर की चौखट से शुरू होकर मन, ऊर्जा, प्रकृति, कर्म और ब्रह्मांड तक जाता है। आज का विषय है सत्यम शिवम सुंदरम और शिवलिंग पर जल व दूध अर्पण का वास्तविक महत्व। सत्यम शिवम सुंदरम कोई सजावटी वाक्य नहीं, ये जीवन का सर्वोच्च सूत्र है। सत्यम, जो बदलता नहीं, जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा। शिवम, जो कल्याण करता है, जो अंधकार हटाकर चेतना जगाता है। सुंदरम, जो संतुलन है, भीतर की शांति और सामंजस्य का नाम है। जब सत्य शिव बनता है तभी जीवन सुंदर बनता है। अब एक बड़ा सत्य समझिए। आज ज्योतिष के अनुसार बहुत से लोगों के जीवन में चंद्रमा की कमजोरी के कारण मन अस्थिर, बेचैन, थका हुआ और भयग्रस्त रहता है। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, निर्णय में भ्रम, नींद की समस्या और मानसिक तनाव इसी से बढ़ते हैं। और इसी का सबसे सरल, शक्तिशाली उपाय माना गया है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। लेकिन क्यों? आइए वैदिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से समझते हैं। पहले जानिए शिवलिंग क्या है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, वह संकेत जो उस सत्य की ओर इशारा करता है जिसका कोई आकार नहीं। शिवलिंग निराकार ऊर्जा का प्रतीक है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ चलाती है। इसलिए शिव कहलाते हैं महादेव, महाकाल, महायोगी। अब आते हैं जल चढ़ाने के रहस्य पर। जल सबसे शुद्ध संदेश है। जल जीवन है, शांति है, प्रवाह है, धैर्य है। पंच तत्व में जल का संबंध चंद्र तत्व से माना गया है। वेदों में जल को आपह कहा गया। ये स्वयं पवित्र नहीं बल्कि पवित्र करने वाला है। जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो ये सिर्फ क्रिया नहीं रहती, ये प्रतीक बन जाता है आपके भीतर की आग को शांत करने का। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और चिंता की आग। आप भीतर से कह रहे होते हैं, मेरी अशांति बह जाए, मेरा तनाव विलीन हो जाए, मेरा मन स्थिर हो जाए। इसी भाव से मंत्र निकलता है, ओम नमः शिवाय। ओम, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। नमः, अहंकार का विसर्जन। शिवाय, कल्याण में समर्पण। और जैसे जैसे ये मंत्र उतरता है, मन धीमा होने लगता है, शांति जन्म लेती है। अब प्रश्न आता है, विज्ञान कहाँ है? जल का स्वभाव ठंडक और संतुलन देना है। शिवलिंग का पत्थर ताप को संचित करता है और जब उस पर लगातार जल बहता है तो वातावरण में शीतलता व आर्द्रता बढ़ती है, जिससे नर्वस सिस्टम पर शांत प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव ये है, बहता जल मन को एक बिंदु पर टिकाता है। यही ध्यान है, यही माइंडफुलनेस है। अब बात करते हैं दूध चढ़ाने की। दूध सिर्फ तरल नहीं, ये सात्विकता, शुद्धता, पोषण और ममता का प्रतीक है। दूध अर्पण का अर्थ है, मैं अपनी कठोरता छोड़ रहा हूँ, अपनी जलन छोड़ रहा हूँ, अपने भीतर करुणा जगा रहा हूँ। ये भी माना जाता है कि नकारात्मकता का भार श्रद्धा के साथ अर्पण होकर हल्का होता है। लेकिन ध्यान रखिए, शिव दूध नहीं मांगते, शिव भाव मांगते हैं। अगर ये दिखावा बन जाए तो भक्ति नहीं रहती, केवल रस्म रह जाती है। इसलिए अगर दूध चढ़ाएं तो सीमित मात्रा में, श्रद्धा से, और संभव हो तो उसे प्रसाद/सेवा से जोड़ें। यही विवेकपूर्ण शिव पूजन है। अब समझिए शिव और चंद्रमा का संबंध। शिव कहलाते हैं चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्र है। ज्योतिष में चंद्रमा बराबर मन, भावना, स्मृति, नींद और जल तत्व। जब चंद्र कमजोर होता है, इंसान बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन भीतर से टूटता रहता है। और इसलिए शिव अभिषेक का रहस्य ये है, जल चंद्र का तत्व है और शिव चंद्र के स्वामी हैं। इसीलिए सोमवार का शिव पूजन मन को स्थिर करने का अत्यंत प्रभावशाली मार्ग माना गया। शिवलिंग के सामने हम परफेक्ट बनने नहीं जाते, हम सच्चे बनने जाते हैं। और हर बार जल चढ़ाते हुए भीतर एक संदेश जाता है, मैं टूट सकता हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। अंधकार आएगा पर मैं प्रकाश नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं कहूँगा
बिना समझे किया जाए तो वो रस्म बन सकती है, लेकिन समझकर, भाव से और संतुलन से किया जाए तो वही क्रिया ध्यान और साधना बन जाती है। और शिव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। अब महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र मृत्यु से रक्षा ही नहीं, भय से मुक्ति का मंत्र है। ये मन को आधार देता है और कहता है, हे शिव, मुझे दुख, डर और अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दो। अब अंत में बहुत स्पष्ट समझिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है।